Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right. So देखिए ये हमारी मेमोनिका सीरीज हो रही है and in the last video we had discussed about the parts of the constitution as well as fifth schedule, sixth schedule इन सभी के states को याद कर लिया था. And आज देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे and I'll discuss with you कि 8th schedule के languages को कैसे याद करना है and फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या एक्सेप्शन है वो भी कैसे याद करना है वो हम सब डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. राइट. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए पूछते हैं पीडीएफ वगैरह, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब. राइट. वहां पे जाके आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ठीक है. तो अब बात करते हैं देखिए 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस. सर क्या कोई तरीका है कि सर 8th शेड्यूल में राइट देयर आर 22 लैंग्वेजेस एंड क्या आप याद करवा सकते हो? सर क्या आप याद करवा सकते हो? ठीक है. तो देखो बिल्कुल याद करवाई जा सकती है. मैं तो आपको ऐसे याद करवाऊंगा कि आपको सारी ही याद हो जाएंगी, बट सारी रटना बेवकूफ़ी है. फॉर द सिंपल रीजन इज दैट आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना टेल ऑल 22 लैंग्वेजेस. मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा, मैं तो सारी लिख दूंगा. आई अश्योर यू तुम सारी लिख दोगे. बट मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा कि अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो तुम बता दोगे ये है या नहीं है. ठीक है, ये है या नहीं है. ठीक है. तो देखिए ये आपके सामने 22 लैंग्वेजेस लिखी गई है. ठीक है. और इसको याद करने के लिए क्या है, एक छोटा सा गाना आपको याद करना है. मेरे साथ सब गाना गाएंगे. ठीक है. और वो अगर आपने गाना गा दिया तो बहुत आसानी से आप ये ठीक है याद कर ले जाएंगे. क्या है? ठीक है. अब देखो धुन वुन तो कुछ नहीं है. ठीक है. सर आई एम अ लिरिसिस्ट, आई एम नॉट अ कंपोजर. ठीक है. तो इसको कैसे इसको बोलेंगे? ए बिब्बी डिजी काका को मामा मामा नो टू PS3. ठीक है. बहुत आसान है. ए बीबी, पहले बीबी को बुलाओ. ए बीबी, फिर उससे क्या बोला? डीजे पे क्या? काका को, काका और मामा मामा को. ठीक है. काका और मामा मामा को. ठीक है. नो टू PS3, NO2 T दो बार. ठीक है. ऊ PS3 PS3 यानी S कितनी बार है? 3 बार है. अब देखिए कितना आसान है. ए बी बी, अब ध्यान से देखना. ए आसमीज, बीबी बंगाली बोडो, डीजी डोगरी क्या? गुजराती है ना. ए बी बी राइट. उसके बाद क्या? डोगू राइट. डीजे. ठीक है. उसके बाद हिंदी छोड़ो. ठीक है. फिर काका को कन्नडा कश्मीरी कोंकणी. उसके बाद मामा मामा 4 बार. मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी. है ना. नो टू PS3 NOT ऐसे. तो नो नेपाली, ओ उड़ीसा, पी पंजाबी. ठीक है. नो टू. ठीक है. टी 2 बार है तो तमिल तेलुगु. ठीक है. अच्छा ऊ आया था याद है? ऊ तो उर्दू. ठीक है. नो टू PS3 PS3 है तो संस्कृत संथली एंड सिंधी. याद हो गया? ए बीबी डीजी काका को मामा मामा नो टू PS3. याद हो गया? देखा. हालांकि दिस इज द चांस ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन इज लिटरली 0, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं तो आपको पूरी की पूरी 22 रटवा दूंगा. पूरी की पूरी 22 याद हो गई. अब एक और चीज आपको मैं यहाँ पे रटवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है कि ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी लैंग्वेजेस नहीं थी. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके रखा गया. तो याद रखना क्या 1992 में राइट 3 लैंग्वेजेस एक साथ ऐड हुई थी. उनको कैसे याद रखेंगे? नमक, नमक यानी न नेपाली, म मणिपुरी और क कोंकणी. ठीक है. राइट. नमक. ठीक है. राइट. तो ये चीज ध्यान रखना. फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ था? BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथली. अगर आपको सिर्फ ये याद होता BDMS एक साथ हुए थे तो इस साल आपका सवाल 24 में जो आया हुआ है वो आसानी से आप कर लेते. तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जो 2024 में आया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट. ठीक है. राइट. 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस को रखा. ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है कोंकणी मणिपुरी इनमें से 3 आपका आंसर है. सर यानी वाली ट्रिक है न म क है ना. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा कि और हमने देखा BDMS एक साथ ऐड हुए थे. BDMS राइट. मैथिली नहीं होगा तो 4th को काट करके 1 2 3 वैसे आंसर आएगा. ठीक है. बस एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो सर न म क में मैं कहीं मणिपुरी की जगह मैथिली ना मार दूं. ठीक है. आई कंप्लीटली गेट इट. तो इसको कैसे अब याद रख सकते हैं? ठीक है. इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? न म क याद है. कौन कनी कनी अनी. तो यहाँ भी क्या है? मनी अनी मनी. ये देखो. तो मैथिली इज डिफरेंट, राइम इज नॉट गोइंग टुगेदर. सो क्या है यहाँ पे आप देखोगे? कौन कनी अनी
मनी, अनि मनी ने, अनि मनी, तो देखो राइट, तो मैथिली नहीं होगा। सो डोंट गो फॉर व्हाट, डोंट गो फॉर, यहाँ पे मैथिली मत मार देना। जिस तरह आपने बोला था नमक, लो सर, तब तो हम 1 2 हम क्या लगा देंगे, ठीक है, 2 3 4 लगा देंगे, राइट, और ऐसा ऑप्शन दिया भी हुआ है, ये मत कर देना, ठीक है, राइट। तो अनि मनी का भी मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है, BDMS और नमक, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। देखो ABB DG काका को, मामा मामा, नो टू PS3, खत्म। और 2 ऊ है, ऊ तो उर्दू है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और PS3 है, ठीक है, तो P पंजाबी, ठीक है, S 3 बार है S, संस्कृत, संथली, सिंधी। एक बार तुम पढ़ लोगे, एक बार तुम इन लैंग्वेजेस को पढ़ लोगे और ट्रिक याद है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सी लैंग्वेज नहीं। सर वेट, सर 21 ही लैंग्वेज तो, अरे भाई हिंदी कैसे भूल गए तुम, हिंदी कैसे भूल गए, प्लीज नोट, इंग्लिश तो है ही नहीं इसमें, यस इंग्लिश इज नॉट देयर, हिंदी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बीबी को क्या है, बीबी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बंगाली बोर्ड हो, वहां दे देगा भोजपुरी, और तुम मार्क कर दोगे नहीं 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 नहीं, नहीं भोजपुरी नहीं है, राइट, तो इसीलिए याद रखना, ठीक है, राइट, बंगाली भोजपुरी, तो डोगरी है तो डोगरी, बोडो, डोबो, डोबो, तो ये है, और बंगाली है तो बीबी 2 बार है, तो बीबी क्या है, बंगाली, बोडो, ये तो भोजपुरी तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि ए बीबी आ रहा है सिर्फ, तीसरा भी तो आ ही नहीं रहा, तो भोजपुरी कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो डो बो, तो बोडो याद है, तो बंगाली इज मोर, यू कैन से स्पोकन देन भोजपुरी, तो बंगाली होगी, ठीक है, राइट। तो ये चीज याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, आई होप आप ये कर लोगे। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं, एक फंसता है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 15 वर्सेस आर्टिकल 16 में, यहाँ पे ना एक्सेप्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो आर्टिकल 15 में तुम्हें पता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये याद रखना R2CSP है, R2CSP है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सिटीजन बोल लो, रेसिडेंस यहाँ पे नहीं है। और जबकि आर्टिकल 16 में R3CSPD रेस, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, रेस, रिलीजन, रेसिडेंस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट। आर्टिकल 16 बड़ा है, बाद में आता है, तो उसमें ज्यादा होंगे, R3CSPD और आर्टिकल 15 में क्या है, R2CSP है, R2CSP है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, R2 वर्सेस R3, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने क्या रख लिया, ठीक है, आर्टिकल 15 वर्सेस आर्टिकल 16 में एक्सेप्शन याद करवा दिए विथ प्रॉपर मेमोनिक। अब बात करते हैं सर आर्टिकल 19, यस, सब क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ये थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन तो ये आएगा सर इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस को याद कैसे करें। एक्सेप्शन को याद करने का बहुत आसान तरीका है, क्या एसएसपी ने डीएम को फोन किया और बोला सीआईडी को फॉरेन भेज दो, एसएसपी, डीएम, सीआईडी, फॉरेन, खत्म। 9 के 9 आपको याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉरेन, याद हो गया। लेट्स गो विथ एस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देन एक और एस, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देन, ठीक है, लेट मी टेक द ब्लैक कलर, ठीक है। एसएसपी क्या है, पब्लिक ऑर्डर, एसएसपी डीएम, डिसेंसी, एम, मोरालिटी, फिर सीआईडी, सी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आई, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, डी, डिफेमेशन, और फॉरेन यानी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन। देखा हाँ है ना, एसएसपी ने डीएम को फोन किया, बोला सीआईडी को फॉरेन भेज दो, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, एसएसपी, डीएम, सीआईडी, फॉरेन, एसएसपी, डीएम, सीआईडी, फॉरेन। एक बार बोलोगे 9 के 9, आपको मैंने यहीं पे याद करवा दिए, कुछ याद करने की कभी जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। अब द मोमेंट वो कुछ भी और बनाए, हेल्थ, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बना दे, ठीक है, सपोज करो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बना सकता है कि लेट से यहाँ कि हेल्थ को लेके कुछ एक्सेप्शन है वगैरह, या कुछ भी बना सकता है, ठीक है, राइट, आप समझो, रिलीजन को लेके है, ठीक है, राइट, इस तरीके से, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट यस इट शुड बी मॉरल, इट शुड नॉट इंसाइट टू एन ऑफेंस, ठीक है, बट रिलीजन एज अ वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से बोला जा सकता है आपसे, राइट, दैट इन द नेम ऑफ रिलीजन, राइट, इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्शन इन द नेम ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिंपल एसएसपी, डीएम, सीआईडी, फॉरेन, सिंपल, सिंपल भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करा है
तो आप पे बहुत सारी एजेंसीज आने वाली है। कौन कौन सी? एसएसपी आएगा, डीएम आएगा, सीआईडी आएगा, और क्या, फॉरेन मिनिस्ट्री भी आ जाएगी, फॉरेन अफेयर्स भी आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो मुझे 4 तरफ से अरेस्ट होगा, 4 डायरेक्शन पे मुझे आएगा अरेस्ट करने एसएसपी, हाँ है ना, फिर मुझे आएगी अरेस्ट करने सीआईडी, फिर मुझे आएगा अरेस्ट करने डीएम, और फिर मुझे आएंगे फॉरेन के लोग अरेस्ट करने। 4 डायरेक्शन से मेरी अरेस्ट होगी, 4 डायरेक्शन से। लो भाई ऐसे भी याद कर लो, ठीक है भाई। अगर अब भी याद नहीं हो रहा ना दोस्त, ठीक है, ये मेरा बेस्ट है यार, ये मेरा बेस्ट है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। आई हैव नॉट टॉट दिस एनीवेयर, ठीक है, और ये सब ओरिजिनल कंटेंट है भाई, ओरिजिनल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। सो प्लीज भाई अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो लाइक करो, ठीक है, वीडियो के नीचे अपना एक्सपीरियंस को शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई एक अपने दोस्त को या एक किसी टेलीग्राम वीडियो को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, सो दैट मोटिवेट अपना होते रहे। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।